ठीक है। तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया ना कि जब भी प्रिडिक्शन करने जाओ तो भैया सबसे पहले आपको फटाफट क्या करना है, न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करना है। एस्ट्रोलॉजी बाद में, न्यूमरोलॉजी हाँ स्टार्टिंग जी। करना है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले आपको नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है। हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ग्रेड में आएगा वो कैलकुलेट करके भरना है ग्रेड में। ठीक ठीक है। है। फिर आपको बेसिक और डेस्टिनी में सिर्फ जानना है कि कौन सा बेसिक नंबर इंडस्ट्री में कौन, हाँ, कौन सा एक्टिव है। हाँ जी। ठीक है। मैं एक बार ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये कैसे पता चलता है कौन सा एक्टिव है? अभी ये जो बेसिक नंबर है ना, हाँ जी। 30 तक की एज तक इम्पैक्ट देता है। अच्छा। ठीक है। डेस्टिनी नंबर आपके 30 के बाद ज्यादा देगा। अच्छा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस पूरी लाइफ रहते हैं उन दोनों के। हाँ, दोनों के एक, बिल्कुल। ठीक। ठीक है। ये जब आप इसकी इंटेंसिटी तब समझ में आएगी जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स दिख रहे होंगे आपको इस साइड में, इस साइड ना, क्योंकि कल हमने एक नंबर करा था। अगर किसी का एक नंबर बेसिक नंबर है कि हाँ, एक की मतलब एक 30 साल की कम उम्र का है तो एक बेसिक नंबर काउंट होगा। ठीक है। अगर अब 30 का है तो 10 नंबर काउंट होगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या ना, ये अभी जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो सिर्फ उसके लिए है, क्या कहते हैं, एक जनरल प्रिडिक्शन के। कहीं को कोई आपसे पूछे ना बता मेरे बारे में, अगर आपको कोई हाँ टाइम पास करने आ रहा है तो ये वो सारे जी। कंटेंट है कि आपको बचा देगा फालतू लोगों से, ठीक है। पंचायत से। ठीक है। ठीक है। तो आप सपोज किसी का भले बेसिक नंबर 2 हो या डेस्ट नंबर 2। ठीक है। फर्क कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। फर्क सिंपल से इतना है कि अगर डेस्टिनी है तो 30 से अबव का है, बेसिक है तो 30 से नीचे का है। ठीक है। तो सपोज किसी का अगर बेसिक नंबर है 2। ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको सिर्फ मदद करेंगे समझने के लिए उसके अलावा हाँ चल जी। क्या रहा है। ठीक है। तो पहले जो पॉइंट है इसमें लिखा है ना, पर्सन बिकम जनरस बाय द नेचर एंड नेचुरली फील हेल्प टू अदर। इसका मतलब है जो हाँ दो जी। नंबर वाले होते हैं वो काफी एक सॉफ्ट नेचर के होते हैं और दूसरों की हेल्प करने में डाउन टू ज्यादा अर्थ होते हैं। मोटिवेट। डाउन टू हाँ, डाउन टू अर्थ होते हैं, सिंपल अगर बोलूँ तो। अर्थ। ठीक है। अब चाहे बोला इसमें लिखा नंबर 2, बेसिक नंबर, डेस्क नंबर bring such quality in a person that has a mesmerizing effect on other, make friend easily। इसका मतलब ये है कि ऐसे बंदा जिसके पास दो नंबर बेसिक में हो या डेस्क में हो, इनके एक तो दोस्त जल्दी बनते हैं और ये उन पर ऐसे इंप्रेशन छोड़ते हैं अपनी क्वालिटी के बेसिस पे कि इनके जो कुछ दोस्त हो तो लॉन्ग टाइम तक इनके साथ रहते हैं, दो नंबर वालों का। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, वन वाले के साथ थोड़ी दिक्कत है, या तो हाँ उसके जी। दोस्त होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है। दो वाले के पास बहुत सारे दोस्त होंगे पर ज्यादातर दोस्त मतलब ही ज्यादा होंगे दो वाले के साथ। अच्छा। ठीक है। बट साथ साथ आपको ये भी काउंट करना है कि ग्रिड में उसके पास सिंगल 2 हो। अच्छा, सिंगल टू ग्रिड। सिंगल 2 है, सपोज किसी का बेसिक 2 है या डेस्टिनी 2 है विथ सिंगल 2 नंबर इन ग्रिड। हाँ जी। ठीक है। तो अब ये लिखा ना कि पर्सन बिकम जनरस बाय नेचर, नेचर एंड नेचुरल फील हेल्प टू अदर। अब ये जो क्वालिटी है ये सभी में रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे इसमें लिखा ना, फील हेल्प टू अदर, जो पहला पॉइंट है फील हेल्प टू अदर, मतलब अगर ऐसा बंदा जिसका बेसिक नंबर 2 है या डेस्क नंबर 2 है, वो अपने साथ साथ दूसरों की मदद करना कोशिश करेगा उसके कैरियर में, पैसों के लिए, हेल्थ के लिए भी, हाँ जी। रिलेशनशिप के लिए भी और एजुकेशन के लिए। ठीक है भैया। ठीक है। तो ये उसके 30 साल तक रहेगा। हाँ जी। ठीक है।
अब दूसरा ये पॉइंट है जिसमें लिखा है डेवलप द वेवरिंग माइंड एंड फ्रीक्वेंट चेंज द थॉट एंड टेंडेंसी। इसका मतलब यह है कि ऐसे बंदों का दिमाग अपने कंट्रोल से कम होता है। ठीक है। दिल की ज्यादा सुनते हैं। क्या करते हैं? दिल की ज्यादा सुनते हैं ऐसे लोग। दिल के ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो तभी इनके ना जो डिसीजन है बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। अच्छा। ठीक है। कभी भी अगर आपको कोई डेस्टिनी नंबर टू वाला मिलेगा ना, डेस्टिनी वाला टू, उसका कैरियर हाँ वो जी। बहुत ज्यादा स्विच करेगा अपने कैरियर को। मेरे को भी एक दो चीज पूछनी थी भैया आपसे, याद आ गया, लेकिन चलो आप पहले क्लास लो, फिर एक चीज पूछनी है आपसे। अच्छा, इसी बेसिक डेस्टिनी पर है या अपने उसका है? नहीं, मैंने आपसे बोला था ना, जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, भैया एक बार मेरे चार्ट पे मेरे को सिर्फ दो चीजें बताना, वो मुझे थोड़ा सा इसके लिए भी क्लियर करना अब वो करेंगे। पहले एक बार ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा वो। है। क्योंकि मैंने कहा था उस दिन आप फोन करते तब क्लियर कर देता। तो भैया सैटरडे को तो आप थे नहीं ना, इसलिए मैंने किया नहीं। मैंने कहा यार, जब भैया क्लास लेंगे उसी टाइम तो एक दिन मेरे मेरे ऊपर पूरी क्लास अटेंड कर दो बस। अरे नहीं, वो मैं आपको और कॉल कॉल पे बता दूंगा, क्योंकि ये सेशन में और वो वाला क्वेश्चन में वो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें न्यूमरोलॉजी का ज्यादा काम नहीं है आपको इसमें। अच्छा। ठीक है, मैं आपको मैंने कॉल कर दूंगा। उनको, आप सर उनको जानते होंगे, क्या नाम है, श्वेता मैम की एक फ्रेंड है आस्था मैम। हाँ। उनको मैंने दिखाया था, उन्होंने भी यही बोला था कि ये जो आप पैसे वाला पूछ रहे हो ना, आप ललित भैया से ही पूछना, वो बताएंगे। क्योंकि जब आपकी क्लासेस नहीं थी ले रहा था ना, जब जब आपसे बात हुई थी उससे पहले दिखाया था शायद। उन्होंने दो हम्म तीन चीजें हम्म, मुझे हम्म, बताई थी। मैंने कहा चलो ट्राई कर ही रहा हूँ। एक दो चीजें उन्होंने बताई है, वो मैं कर रहा हूँ नंबर के हिसाब से। उन्होंने एक बोला था कि अपने मोबाइल पे जो आपका क्या वॉलपेपर है वो 4 नंबर का लगाओ। अपने वॉलेट में आप हम्म, एक 3 नंबर लिख के रखो, मतलब प्रिंट हम्म। आउट वगैरह निकलवा के रखो। वो किया हाँ, और भी हुआ है टेक्निक। मैंने तो। और उन्होंने एक चीज और बताई थी मुझे, क्या बोला था, हाँ, आप मंदिर जाके बताशे चढ़ा के आए, और उन बताशों को घर नहीं लाना, वो चढ़ा के वहां रखा है। ये 3 चीज बताई थी उन्होंने। उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बताई थी, और भी टेक्निक है। हम्म। ठीक है। और अभी तो मैं आपको बेसिक डेस्टिनी के एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, कि रेमेडी करनी नहीं करनी। ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये तो जस्ट आपको ब्रीफ किया जा रहा है कि बेसिक और डेस्टिनी बहुत ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो भी है प्रिडिक्ट जब करने की बात है तो वो बेसिक डेस्टिनी को काउंट नहीं करते। बहुत लोग, मैंने ये कह रहा सभी लोग, ज्यादातर लोग। और जिस दिन आप ये इसको भी इंक्लूड करना सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये जो पॉइंटर जो दे खा रहा हूँ, ये सभी में अप्लाई होगा। हम्म। ठीक है। अगर सपोज किसी का बेसिक टू है, तो कैरियर में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे ये लिखा ना, फ्रीक्वेंट चेंज देयर थॉट एंड टेंडेंसी। मतलब अपनी बातों से या अपने सोच में बड़ी जल्दी मुकर जाना, दो वाला ऐसा रहता है। इसके थॉट प्रोसेस ऐसे रहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई यंग बच्चा है, मतलब 25 से 30 की एज का लड़का है, अपने कैरियर में वो ज्यादा सीरियस नहीं होगा जिसका बेसिक नंबर टू है। ठीक है। पर जिसका डेस्टिनी नंबर टू है, वो आपको ना हमेशा हर साल स्विच करता मिलेगा, या स्विच करता मिलेगा, या दूसरा उसमें एडिशनल काम का प्रेशर मिलेगा। ये जरूर मिलेगा उसके साथ। अच्छा, अगर बेसिक नंबर है तो वो कैरियर को सीरियस नहीं लेगा, और अगर डेस्टिनी है तो वो स्विचिंग में रहेगा। हाँ, स्विचिंग में रहेगा। क्योंकि इसका मतलब ही यही है ना कि उसका थॉट, उसका दिमाग अपने साथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है। समझे। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा सब समझने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि इस जो पॉइंटर है वो एक सभी जगह अप्लाई हो रहा है। ठीक है। दे हैव, अब इसमें सिर्फ सिंगल नंबर की बात है यहाँ पे। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, सॉरी, जो सेकंड पॉइंट का जो दूसरा स्टेटमेंट है, दे आर ऑल्सो हैप्पीली कन्फ्रंट्स देयर फॉल्स एंड आर नॉट गुड एंड मेकिंग डिसीजन। इसका मतलब ये है, ये अपनी कमी खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। दूसरा, अपनी गलतियों को, ये इनके डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी भी नहीं होती, दो नंबर वालों की। ठीक है। तो इनकी चॉइसेस ऑफ एजुकेशन, चॉइसेस ऑफ कैरियर लाइन,
चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सभी में इनका डिफॉल्ट मिलेगा 2 नंबर वाले का ज्यादातर। ठीक है भैया। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है, मेक पर्सन मोर रिलाय ऑन फ्रेंड। किसी का बेसिक आपने देखा या डेस्टिनी टू देखा, ऐसे लोग अपने दोस्तों पर या अपने पार्टनर पर, अगर मतलब शादी हो रखी है तो पार्टनर पर, या अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पार्ट फ्रेंड्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उनके डिसीजन पर, उनकी राय पर, और अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता। ठीक है। इससे क्या होता है, उसके अपने दोस्त लोग उसको गलत डिसीजन देते हैं, तब उसका क्या है, लाइफ में हमेशा दिक्कत आ जाती है बिल्कुल आगे की हर भैया। चीज को लेकर। ये मेरे वाले में है भैया, ये वाला वीडियोस में। नहीं, तुम्हारे भी नहीं है ना, बेसिक नहीं है तुम्हारा, ना डेस्टिनी नहीं है। अच्छा। नहीं उसमें तो है ना, क्या नाम है, इसमें ग्रिड में तो होगा ये। हाँ ग्रिड, मैं वही तो बोला ना, अगर ग्रिड में भी होगा ना तो भी इम्पैक्ट दिखाएगा, पर उतने इंटेंसिटी से नहीं। जैसे अगर किसी का बेसिक है, सपोज मेरा डेस्टिनी टू है, ठीक है, तो हाँ जी। मेरी टेंडेंसी रहेगी कि पहले मैं दोस्त से पूछूं। ठीक है। पर किसी के ग्रिड में टू है, वो सोचेगा, ऑप्शन लेके चलेगा कि मैं दोस्त से पूछूं नहीं पूछूं। सिर्फ यही फर्क होगा। ठीक है। ठीक है। आप, जिसके टू है बेसिक और डेस्टिनी, द पर्सन डाउन टू अर्थ एंड गलेबल टू, दैट इज वाई द ऑफन डिसाइड बाय द अदर, टेक एडवांटेज बाय द अदर फॉर फुलफिलिंग द नीड्स। इसका मतलब ये है, चौथा पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा बंदा डाउन टू अर्थ मिलेगा आपको, जमीन से जुड़ा हुआ। ठीक है। बहुत भोंदू मिलेगा। ठीक है। गोलू मतलब। और इनके, भोंदू मतलब जिनका यूज होना बहुत आसान है। ओके। ठीक है। ऐसे बंदे ना हमेशा यूज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहते हैं, और उनका एडवांटेज बहुत कोई ना कोई ले लेता है। ठीक है भैया। ठीक है। ये आपको, जिसका डेस्टिनी टू होगा वो थोड़ा ज्यादा ही बोलेगा, हाँ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो दो वालों के साथ बहुत बार धोखा होता है इमोशनल फ्रंट पर। ठीक है। अब यहाँ लिखे ना, द पांचों पॉइंट है, डेवलप द क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट टेम्पर्ड इम्पेशेंस, ब्रिंग यूनिक क्वालिटी फॉर रीडिंग अदर माइंड। ये 3 पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट में, कि एक तो जल्दी उतावले हो शॉर्ट जाते टेम्पर्ड हैं, होता है। हाँ जल्दी उतावले भी होते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे। ठीक है। इम्पेशेंस मिलेंगे। और बट इनमें एक अच्छी बात, यूनिक क्वालिटी होती है कि कभी भी आप किसी डेस्टिनी टू से मिलेंगे ना, आप अपना को स्पष्ट रख रहे हो उसके सामने। वो भले आपके सामने मुंह नहीं खोलेगा, पर वो आपकी इंटेंशन समझ जाएगा। वो बोलेगा नहीं आपके सामने, अच्छा। क्योंकि क्योंकि इनका ना जो सिक्स सेंस है, ये सबकॉन्शियस माइंड, वो ऑलरेडी सभी नंबरों से एक्टिव मिलता है, एक्टिव रहता है सब। अच्छा। 1 से लेकर जो 9 नंबर की जो मेंटल लेवल है ना, 2 नंबर वाले का थोड़ा ज्यादा ही तुम्हारा इंट्यूटिव, थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। पर वो बोलेगा नहीं आपके सामने, वो आपकी नीयत समझ जाएगा पर बोलेगा नहीं। ठीक है। वन वाला समझ जाएगा, वो वन वाला मुंह पे बोल देगा, अच्छा। पर ये दबा के रखेगा। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, दे इंडिविजुअली गेट इजिली गेट नेम फेम अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है भाई, कि ऐसे बंदा जब अपने देश, अपनी सिटी से बाहर रहना शुरू कर दे, तो उसका हम्म। कैरियर में प्रोग्रेस होना बहुत इजी हो जाता है। उसको नेम फेम अच्छा। बड़ा इजीली मिल जाता है। ठीक है। इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट है, इधर ब्रिंग लोनलीनेस एंड और पीरियड ऑफ इमोशंस अनकंफर्टेबल पर्सन। ये एक ऐसा पैटर्न है, जिसका डेस्टिनी टू होगा ना, वो हम्म। वही बता पाएगा आपको ढंग से, हम्म। कि वो अपनी लाइफ में कितने बार अकेला रहा है, और कितनी बार उसने इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करा है। ठीक है भैया। ठीक है। ये लास्ट वन है, दे ब्रिंग द अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव ऑरा क्वालिटी एंड मेक पीपल पर्सन फूडी एंड नेचर। इसका मतलब यह है कि ये इनके पास एक नेचुरल क्वालिटी है, जैसे ये लिखा ना, हाँ। पॉइंट है कि किसी का भी माइंड को समझ सकते हैं। ऐसे ही इनके पास ना एक नेचुरली ऑरा होती है, पॉजिटिव ऑरा, कि ये किसी से मिलते हैं उनके अंदर ऑरा, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है भैया। ठीक है।
साथ साथ ये क्या ना फूडी होता है, 2 नंबर का फूडी होगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिडिक्शन है। कल को आपने किसी का देखा बेसिक नंबर 2 या डेस्टिनी नंबर 2, तो आपके पास हम्म, एटलीस्ट 7 पॉइंट है उसको बताने के लिए कि भाई साहब तेरे साथ तू ये है, तू ये है, तू ये है। जैसे ठीक यहाँ है। लिखा ना कि इनके साथ डिच हुआ होता है एक बार। ठीक हाँ है, जी। आप थोड़े जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड जज्बाती हो होते हैं। जाते। हाँ, ठीक है, आप जब भी किसी और स्टेट घूमने गए तो वहाँ आपकी नेम फेम जल्दी हो गया। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में कभी कभार बहुत लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा लोनलीनेस। तो 4 5 चीजें आप बता दोगे ना तो उसको फील आएगा कि हाँ आपको मेरे बारे में पता है। ठीक है, बट जब आता है सेम डेस्टिनी नंबर 2 है और यहाँ डबल 2 है, ट्रिपल 2, 4 टाइम 2 हो, बात एक ही है। हाँ जी। हम्म, ठीक है, अब वो जो सारी क्वालिटी थी ना उससे हटकर अब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट कॉज इम्पल्सिव नेचर। वहां तो जज्बाती था ना, यहाँ एक इम्पल्सिव हो गया। भैया, हाँ, एक बार आपने क्या बताया, जब क्या आता है, ये डेस्टिनी आता है या फिर ये ग्रिड विद डबल टू आता अगर बेसिक नंबर 2 हो या डेस्टिनी नंबर 2 हो, पहला। है? हाँ ठीक जी। है, सेकंड, अगर ग्रिड में सिंगल हो या डबल 2, हाँ जी। जैसे यहाँ प्रीवियस सिंगल था, हाँ जी। प्रीवियस सिंगल था यहाँ पर, तो ये सारी क्वालिटी थी। हाँ जी। सेम बेसिक ठीक है। 2 हो या डेस्टिनी 2 हो। हाँ जी। ठीक है, पर जब अगर ठीक है। आपने देखा किसी का बेसिक 2 है, मतलब 30 साल की एज का कम है, तो बेसिक नंबर काउंट होगा। 30 का अबव है तो डेस्टिनी नंबर काउंट होगा। हाँ, ठीक है, तो किसी आपने देखा किसी का बेसिक 2 है या डेस्टिनी 2 है, बट साथ साथ आपने उसको ग्रेड में देखा ट्रिपल 2 है, 4 टाइम्स 2 है, डबल डिजिट या 2 है। डबल। हाँ। हाँ, तो अब वो जो जितनी क्वालिटी अभी मैंने बताई, अब यहाँ पर 4 पॉइंट हाँ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये इम्पल्सिव है, ये हमेशा गलती करते मिलेंगे। जैसे अब यहाँ अगर उसकी फाइनेंस की बात आई, जी। ऐसा बंदा हमेशा इम्पल्सिव के बेसिस पे अपने फालतू खर्चे करेगा, या कुछ उसको पसंद आ गया ठीक है। कुछ खरीद लिया। ठीक है। ठीक है, अब देयर सबकॉन्शियस माइंड वर्क बेटर देन ए कॉन्शियस माइंड एंड समटाइम डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे मैंने अभी भी आपको पता ना, अगर सिंगल 2 इन ग्रिड में है किसी का, तो हाँ उनका जी। क्या कहते हैं, सिक्स सेंस अच्छा काम करता है और नंबर से। हाँ जी। आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, सुना कभी? हाँ जी, अब सब कॉन्शियस चेतन, माइंड। हाँ अब चेतन, जो आपको इंट्यूशन की फीलिंग के बेसिस पे समझ में आती है दुनिया, अच्छा बुरा, है ना, इनके पास थोड़े ज्यादा होती है। जिसके पास डबल 2, ट्रिपल 2, 4 टाइम्स 2, अगर डेस्टिनी है और डबल 2 है, इंट्यूशन की पावर और बढ़ जाएगी। बट साथ ठीक है। साथ इनको एक चीज की प्रॉब्लम रहती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब जहाँ पर ये साइकिक इनका अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वंस इन लाइफ टाइम दे विल डेफिनेटली गेट डिच्ड बाय विथ whom they trusted। अब जैसे मैंने लिखा पीछे बताया, सिंगल किसी का 2 है, इनके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं या बड़ी जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं। पर यहाँ जिसका डबल 2, ट्रिपल 2, 4 टाइम्स 2 होगा, तो ये अपनी लाइफ में डिच होंगे ही होंगे, वो भी अपने खास दोस्त। पूछ लेना किसी का डेस्टिनी 2 है वो डबल 2 या ट्रिपल 2, पूछ लेना, वो बोलेगा ये भाई साहब मेरे साथ उसने बड़ा ऐसा धोखा कर दिया। ठीक है, हाँ, बट इसमें क्या है ना, दे स्टार्ट प्रेफर टू लिव ईदर अलोन और एक्सपेक्ट ओनली सर्टेन कंपनी टू हैंग आउट। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि किसी का अगर सिंगल डेस्टिनी 2 है, डबल 2, ऐसे बंदे की चॉइसेस रहती है कि मैं या तो सेपरेट रहूं लाइफ से, लोगों से, या तो उसके चॉइसेस होंगे मेरे इस टाइप के फ्रेंड होने चाहिए, वो फालतू किसी को और एंटरटेन नहीं करे। ठीक है भैया। या आप ये समझो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ज्यादातर, डबल 2 हो ग्रिड में। हाँ जी। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब सेकेंड, भैया? इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने में रहता है, जो अपनी सराउंडिंग को अच्छा, जब कंफर्ट, अपने में है। हाँ, कि मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे मैं लिमिट अपने लोग कंफर्ट रखने जोन हैं। से बाहर नहीं निकलता बंदा वो, क्या हाँ हाँ अपने हाँ, कंफर्ट जोन में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी प्रॉब्लम ये इसके साथ होती है, इनको डिप्रेशन या फोबिया या सेंसिटिव प्रॉब्लम रहेगी। 3 चीज में से एक प्रॉब्लम जरूर रहेगी, उसको पूछ लेना कि आपको बॉडी में कोई सेंसिटिव प्रॉब्लम है,
ठीक है, या तो इनको कोई फोबिया होता है, फोबिया किसी भी चीज का हो सकता है इनको। ठीक है, या ये डिप्रेशन के शिकार हैं। तीनों में से एक चीज जरूर होगा। ठीक है। दे इजली गेट फीवरिश एंड डेवलप इम्पेशेंट क्वालिटी। ये जैसे जज्बाती हो जाते हैं उस हिसाब बिल्कुल ठंडे भी हो जाएंगे। दे हैव डेवलप्ड पॉजिटिव क्वालिटी इन रिलेशन एंड इंटरफेयर ईच मैटर। अभी इसका डबल टू है ग्रेड में और डेस्टिनी टू। ऐसा बंदे की क्वालिटी ये होती है कि वो पॉजिटिव होता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, या पॉजिटिव होता है अपने कैरियर को लेकर कि मुझे मेरा ये पोर्टफोलियो, मुझे यही चाहिए। ठीक है, मैंने पैसे इन्वेस्ट करके तो मैं उधर ही इन्वेस्ट करूंगा। मुझे उसी डॉक्टर से मिलना है, मेरा रिलेशन इसी से बना, मैं इसी से आगे बढ़ूंगा, और मुझे इससे एजुकेशन आ बनता जाता है, है। कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। क्या बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ समझ आ गया भाई, ये जो आप बता रहे हो कि है ना। जो भी बंदा होगा उसके वो अपनी रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव होगा, कैरियर को, हर चीज को लेके पॉजिटिव होगा कि हाँ मुझे ये पॉजिटिव ही पर्टिकुलर होगा। चीज ही करनी है। चाहे वो बिल्कुल रिलेशनशिप बिल्कुल हो, चाहे वो जैसे उसने कोई एक सोच लिया है कि मुझे ये फील्ड में जाना है तो उसे उसी में ही जाना है। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे आप यहाँ चौथा पॉइंट है ना, लीव, स्टार्ट टू प्रीफर लीव अलोन। तो कैरियर में हाँ भी वो जी। प्रेफर करेगा कि मुझे वही क्या कहते हैं, जॉब जॉब पोर्टफोलियो मिले, या उधर कैबिन मिले, या उधर का स्टाफ मिले, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटी हो या कंट्री हो। मतलब अपने स्टेटस को लेके बहुत ज्यादा वो होगा कि हाँ कि मेरा एक टाइप का स्टेटस रहे। हाँ बस, एज इट इज। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक है, तो अब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि सिंगल और डबल टू हाँ में जी। क्या फर्क है। हाँ जी भैया। अब आता है तीसरा नंबर। भैया अच्छा, जैसे इसमें हम आपने वन बताया था तो उसमें भी अगर डबल वन आएगा तो उसके एडिटिव अपोजिट होंगे सारे के सारे। हाँ, वो सारे क्वालिटी वही मिलेंगे पर इंटेंसिटी लॉस कम मिलेगी। अच्छा। जैसे एक वाला कैरियर ओरिएंटेड होता है। हाँ ठीक है। जी। सब आपने देखा डेस्टिनी वन है और सिंगल वन है, हाँ तो ऐसा बंदा कैरियर के लिए बहुत फोकस मिलेगा, डेडिकेट मिलेगा। हाँ जी। और वही चीज अगर आपने कहा डबल वन, ट्रिपल वन, फोर टाइम वन, तो ऐसा बंदा कैरियर के लिए हाँ जी। फोकस मिलेगा और उतनी इंटेंसिटी से नहीं करेगा कि अगर एक बार काम खत्म हो गया ना, वो बोलेगा हाँ, भैया मेरा हो गया। हो गया बस मैं, बस आज का हो गया काम, हाँ चलो मैंने चलते हैं। अचीव, हाँ मैंने अचीव कर लिया। पर एक वाले को अगर जब काम खत्म हो गया ना, तो वो नया और इनिशिएटिव लेगा। ठीक है। तभी मैं बोलता ना, वन, हाँ। 3, 5, 7, 9, ये बंदे कभी एक जगह टिकेंगे नहीं। ठीक है। ठीक है भैया। तो आज तीसरा करते हैं। ठीक हाँ है। जी। ये तीसरा नंबर थोड़ा अच्छा इसलिए है कि अब यहाँ डबल नहीं है, क्या कहते हैं, ये सिंगल है। सॉरी, यहाँ डबल लिख दिया हाँ ना। जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। इसका थ्री डेस्टिनी हो या बेसिक हो थ्री, तो ऐसा बंदा ना हमेशा लाइफ को फोकस रखता है, अपनी लाइफ में एम रखता है, और सिंपल लिविंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट को ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। अब अगर किसी का बेसिक थ्री है, तो वो अपने कैरियर को पहले से आइडिया ले लेगा कि मुझे करना क्या है। हाँ कि मतलब अपने कैरियर को एक उस पे लेके चलेगा कि मैंने अगर फोकस, इंजीनियर बनना है तो फोकस रहेगा उसका। एग्जैक्टली exactly। और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करेगा। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट तो हेल्थ की बात आएगी, वो शुरू से अपने खाने को या अपना अ, रहने रहने लिविंग स्टाइल में ज्यादा फोकस रखेगा। ठीक है भैया। ठीक है। अब अगर शुरू से फोकस्ड है तो उसकी एजुकेशन भी ठीक रहेगी। ज्यादातर लोग थ्री नंबर जिसका बेसिक है, उनकी एजुकेशन हमेशा ठीक ही मिलती है। ठीक है भैया। ठीक है। पीरियड ऑफ मिस्टेक एंड लाइफ लेसन, लाइफ लर्निंग लेसन। जिसके पास एक है, तीन है, ये जो दो नंबर है ना, वन और थ्री, इनके पास है हाँ बहुत जी। सारा लाइफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर होता है लाइफ का, बहुत सारा। अच्छा। ठीक है, इसलिए इनके पास है लाइफ लेसन बहुत होते हैं। वो आपकी बात सुन के आपको सोल्यूशन दे देंगे। अच्छा। मतलब कि यही बोलूंगे, अनुभवी लोग होते हैं वन और थ्री ज्यादातर। ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ मेंटल लेवल एंड डेवलप मिमिक्री एंड टेलिंग जोक, इसका मतलब है कि इनकी ना मेंटल लेवल काफी स्ट्रांग होती है। दो, तीन, पाँच, मतलब एक और तीन जो नंबर है, और नंबर से मेंटल लेवल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। इनकी तीसरा नंबर जिसका बेसिक डेस्टिनी है, तो ऐसे बंदा ना किसी का भी मिमिक्री कर सकते हैं एज इट इज, और किसी को ना अच्छा। हाजिर जवाब दे सकते हैं।
ठीक है, अगर किसी का ग्रेड में भी 3 है तो वो सारी क्वालिटी मिलेगी। हाँ और जी। जिसका बेसिक या डेस्टिनी 3 वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। अट्रैक्टिव एज अ पीपल पोजेशन गुड सेंस ऑफ। अच्छा, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट ये है, इसका मतलब ये इनकी ना जो पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। मतलब ये हम्म, दूर से पहचान जा सकता है कि इनकी यूनिक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। ठीक है भैया। इनके पास ना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ठीक है। कि बात कुछ और चल रही है, अगर बात सीरियस होगी उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है मजा हंसी मजाक में, ये उनको आता है। ठीक है। दे कैन हाइड डिसअपॉइंटमेंट बिहाइंड चालाकी, ह्यूमरस, quirky expression, never let anyone see you pain। तीसरे नंबर की ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि ये अपनी जो डिसअपॉइंटेड होती है खुद की पर्सनल लाइफ की, हाँ ये जी। ऐसे इस हिसाब से दिखाते दुनिया को कि इनके साथ कभी दुख कोई घटना घटी नहीं है, ताकि अपना पेन छुपा सके। ठीक है भैया। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है कि इधर दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली और बी चाइल्डिश। ये थोड़ा आपको नोटिस करना पड़ेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीरियसली उठा रहे हैं या बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर रखते हैं। चाइल्डिश नेचर की है। हाँ, या तो चाइल्डिश नेचर के हैं या तो बड़े सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, चाहे फैमिली का हो किसी भी का हो। ठीक है भैया। They stay balanced and realize that you will not always get your own way। इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा हमेशा हर चीज, इसको पता है कि हर चीज उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तीसरे वाले को सब चीज पता हाँ है, जी। मैंने बोला अब ये लाइफ के अनुभवी लोग होते हैं, 1 और 3 वाले। तो इनको पहले ही पता चल जाएगा कि चाहे किसी भी डोमेन में हो, किसी भी फील्ड में हो, कि इनको पता है अभी मुझको पाने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो स्टे बैलेंस रहता है हर चीज को लेकर। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो आपसे बहुत बुद्धिमान मिलेंगे। नॉलेजेबल उनकी होंगे, हाँ जी। हाँ विजडम होगा उनके में, एक पारखी अपनी विजडम होगी किसी भी टॉपिक को लेकर। और गुड ऑब्जर्वेशन स्किल होगी। और दूसरे को परख बहुत आराम से लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अपनी भाषा पे कंट्रोल होगा। विजनरी का क्या होगा बिल्कुल। भैया? विजनरी मतलब? ये विजनरी, हाँ जी। हाँ मतलब ये जो कमांड वगैरह लैंग्वेज की अपनी भाषा ऐसी होगी कि मतलब बात करते हैं अगला बंदा इंप्रेस हो जाएगा। कमांड ओवर लैंग्वेज। विजनरी का मतलब होता है जिसने विजन सेट कर रखा है। जैसे अगर तुमको बांध बनाना है, मतलब एक डैम बनाना है, तो उसके लिए पहले विजन बनाना हाँ जी। पड़ता है, फिर हाँ जी। सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ जी। ठीक है। मतलब विजनरी का मतलब यहाँ पर एक और भी चीज है कि आपका फ्यूचरिस्टिकली आने वाली पीढ़ी को कितना बेनिफिट मिलेगा। ओके, मतलब अपने आगे की पीढ़ी के लिए सोचे। बिल्कुल। विजन मतलब आपने ताकि बहुत आगे का सोच लिया, 100 साल 1000 साल का। ठीक है। ह्यूमरस, समझ रहे हो, बातों में मजाक ला देना या लाइटली कर देना कन्वर्सेशन को। ठीक है। तीसरा पॉइंट मतलब जो उसका ये अटैच टू फैमिली, तीस वाले का हमेशा फैमिली ये से रहेगा अटैच। कि कुछ भी हो जाए, स्पेशली लड़कियों को ना जिसका डेस्टिनी 3 होगा, वो अपने मायके से कम, हाँ जी। मतलब ससुराल से कम कनेक्ट रखेगी और मायके से सबसे ज्यादा कनेक्ट रहेगी, अच्छा। जिसका डेस्टिनी 3 होगा। अच्छा। ठीक है। और ज्यादा तुमको ये दिखेगा कि वो लड़की अपने माँ की ही सुनेगी, अपने ससुराल वाले की नहीं सुनेगी। इसका डेस्टिनी 3 होगा अच्छा। अच्छा। फीमेल का। पर अगर लड़के का होगा ना, वो दोनों की सुनेगा, दोनों घर के वाले अच्छा। की। अच्छा, अगर लड़के का होगा तो दोनों की सुनेगा, और लड़की का होगा तो सिर्फ अपनी माँ की। हाँ, ये मिलेगा, देख लेना तुम, जिसका डेस्टिनी 3 होगा ना, वैसे भी तुमको हाँ समझ जी। में आ जाएगा जब तुम बात करोगे ना डेस्टिनी वाले 3 वाले लेडी से ना। हाँ। वो अपने घर हाँ। घर के अपने मदर इन लॉ को नहीं, के घर के बारे में नहीं बात करेगी, अपने मम्मी हाँ। पापा के बारे में बात करेगी मम्मी पापा की। ज्यादातर। ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। दे आर कॉन्फिडेंट, पेशेंस रहता है इनके पास, नॉलेजेबल रहेगा, अपना नॉलेजेबल खुद होगा। का विजडम होता है, डिसिप्लिन होता है, ये पॉइंटर है। और एक हाँ पॉइंट जी। यहाँ पर ये थोड़े मतलबी होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होता है, रिवेंजफुल होता है। ठीक है। अच्छा, बदला लेने वाले होते हैं कि बदले का दिमाग। बदला नहीं, अगर आपने छेड़ दिया और ये छिड़ गए, अगर इनको हाँ। फील हो गया, हाँ। तो फिर आपसे बदला लेके छोड़ेंगे। और अगर ले भी अच्छा। लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ ये उन्हीं पर अप्लाई है जिसका डेस्टिनी थ्री है या बेसिक थ्री विद सिंगल थ्री। ओके। ठीक है। आप जितनी भी क्वालिटी थी थ्री वाली अभी तक जो हमने पढ़ा हाँ कि जी। नॉलेजेबल है, विजडम है, विजनरी है, जितनी भी चीज है तीन के बेसिस पे, डबल थ्री आते ही अगर चेंज हो जाती है। सारी चेंज हो जाएगी क्वालिटी, वो डिसक्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक अच्छा है। जी। अब यहाँ क्या, मोरल वैल्यू गो डाउन। ऐसे बंदे के लिए कोई मोरल वैल्यू नहीं करती ज्यादा। मोरल मतलब आपकी शिष्टाचार, आपको क्या सिखा गया, संस्कार क्या मिलेंगे, ओके। है ना। तो इसके लिए इन लोगों में कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, इनका मतलब यह है कि जैसे ओके। बंदा अगर किसी को, इनको किसी कहीं से फायदा हो रहा है, ये वहां मुड़ जाएंगे। जैसे अगर उनको आपसे भी फायदा हो रहा है, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कहीं से और फायदा मिल गया, वो चले जाएंगे। आपको ये नहीं सोचेंगे आपके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है। ऐसे जिसके थ्री हो तो डबल थ्री होगा ना, अगर फीमेल मिलेगी तो उसके घर में ना हमेशा ये लगा रहे कलेश, फैमिली हार्मनी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम फैमिली। इसका मतलब है कि वो जिस घर में गई है वहां हमेशा कुछ ना कुछ कलेश है ओके। हर रोज। ठीक है। और जिसका थ्री बेसिक हो या थ्री डेस्टिनी हो या डबल थ्री, ऐसे ज्यादातर लोगों को ना डिवोर्स ही मिलेगा। हाँ। अगर डिवोर्स नहीं मिलेगा तो वो अपने सेपरेट हो रखे होंगे फैमिली से। अच्छा। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि नॉट गुड डिसीजन मेकर, थ्री विद डबल थ्री इन ग्रेड। ठीक है। सफर लॉसेस लेटर। ठीक है। विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट व्हाट दे प्लान। ये जब भी कोई अपना प्लान स्टार्ट करेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर हो भी गया तो आउटकम नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा शो ऑफ का होता है कि ये थोड़ा ना नकली लोग टाइप के होते हैं। जिसका डेस्टिनी थ्री होता है डबल थ्री, तो ये थोड़ा नकली टाइप के होंगे। प्लस जो भक्ति भावना भी दिखाएंगे ना, वो टीका उका लगा कर भक्ति भावना, थोड़े नकली टाइप के मिलेंगे। ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। है। ट्रस्टवर्दी भी होंगे। नहीं, वो होगा भी नहीं, वो बनेगा भी नहीं। हाँ वो, जी। मगर वो इतने मियाँ मिट्ठू बनेंगे आपके साथ, इतना मक्खन लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये असली नहीं है, नकली है। ठीक है। नॉट ट्रस्ट। इनके साथ हमेशा ना कोई अनटाइमली डेथ मिलेगी। ओके। ठीक है। और आर्गुमेंट मिलेगा इनके साथ। इनके लाइफ में हमेशा ट्रांसफर मिलेगा, कभी एक जगह पर कभी दूसरी जगह पर। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड मिलते हैं, ये फ्रॉड करते भी हैं। कैरियर इनका हमेशा डिसबैलेंस मिलेगा। विल नॉट वर्क विदाउट टेकिंग ब्राइब्स। घूस जब तक नहीं देंगे या घूस जब तक नहीं लेगा, इनका काम बनेगा भी नहीं। लालची लोग होते हैं। मेटलिस्टिक एटीट्यूड, हमेशा इनको कुछ हर चीज में मेटलिस्टिक एडवांटेज मिलना चाहिए, और थोड़ा शोबाजी का होता है। तो अगर आप सारे हाँ पॉइंट उठा के देखोगे ना, तो जी। ये खराब ही है। अगर किसी का डेस्टिनी थ्री और डबल थ्री, सारे खराब है। ओके। ओके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि कंटेंट आपको सिर्फ बताना था। ठीक। ठीक है भैया।